जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने कि ये जंगल मेरे जैसे जानवर के लिए बना हुआ है। वो सी होता है ना, मैं सी हूँ, साधु नहीं। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये जो वीडियो है मैं एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मसीह विरोधी भाग क्यों रहा है? जी हाँ, मसीह विरोधी क्यों भाग रहा है? आपने थंबनेल में जिस आदमी को देखा मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने क्रिश्चियनिटी को चैलेंज किया था और प्रभु यीशु मसीह और मरियम की चरित्र को लेकर उल्टी सीधी बात कर रहा था। लेकिन अब यह जंगल में घूम रहा है और भागता फिर रहा है। लेकिन सवाल है क्यों वो भाग रहा है? उसका एक सिंपल आंसर है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंगली उठाकर, माता मरियम के ऊपर उंगली उठाकर यह आदमी बिल्कुल फंस गया है। और ये आदमी इतनी बुरी तरह से फंसा है तो खुद को बचाने के लिए भाग रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो भाग रहा है लेकिन ये चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, हिंदुओं मुझे बचा लो, क्योंकि मैं जंगल में भाग रहा हूँ। मैं सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहा था, मैं धर्म के बारे में मैं प्रचार कर रहा था, लेकिन अब मेरे पर विपत्ति आ चुका है, मैं भाग रहा हूँ। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसे जानवर के लिए बना हुआ है। इंसान लोग अपने शहर में तो मुझे रहने नहीं देते ना। दोस्तों, आपको याद होगा ये बांग्लादेशी नागरिक जो इस समय फरार है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स भारत के कई इलाके में रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दोस्तों, वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। 24 दिसंबर का क्रिसमस डे से पहले किस तरीके से वो डरा रहा था पादरी को और एक महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था और कैसी बात कर रहा था। ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भड़काऊ कंटेंट बनाया और इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक रील्स भी पोस्ट की। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से पैसे भी मांग रहा है। इस शख्स ने एक बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी थी जिस पर लिखा था स्लाइस ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोर मंगला ब्रांच बेंगलुरु। इस पूरे मामले में बेंगलुरु में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो जंगलों और सुनसान इलाके में अब छिपकर रह रहा है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। लगातार खुलासे और विरोध के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी उससे दूरी बना ली है और खुद को उससे अलग कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद कई गंभीर सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह है कि एक विदेशी नागरिक जो कथित तौर पर बांग्लादेश से है, वो भारत के भीतर खुलेआम कैसे घूम रहा है और गिरफ्तारी से कैसे बचा हुआ है। दोस्तों, ये आरोप ऐसे इंसान पे लग रहा है जो बांग्लादेशी है और आप न्यूज में जाएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, इस पर डेली न जाने हजारों आर्टिकल छपते हैं और कहा जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में कई घुसपैठिए हैं। तो क्या ये बंदा घुसपैठ करके नहीं आया है? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, आरोप है कि इस व्यक्ति ने भारत में रहने के लिए अपना नाम और धार्मिक पहचान। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप इसको देखेंगे आप सोच रहे होंगे कि ये एक कट्टर हिंदू है या फिर बजरंग भक्त है। जी बिल्कुल नहीं है। ये खुद को बचाने के लिए बांग्लादेश से आया हुआ है। बांग्लादेश से इंडिया में घुसकर खुद को बचाने के लिए राम का नाम ले रहा है। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। यह कोई बजरंग भक्त नहीं है, ये किसी का भी भक्त नहीं है। जी हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये किसी का भी भक्त नहीं है। सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये ऐसा बोल रहा है कि देखो मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बजरंग दल का भक्त हूँ, सनातन धर्म पृथ्वी का सबसे बड़ा धर्म है। ये कहने का मतलब यह है कि ये खुद को बचाना चाहता है, इसलिए ये सब बोल रहा है।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पिछले दिनों में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। एक चर्च में घुसकर इन्होंने बदतमीजी किए थे महिलाओं के साथ, पादरी के साथ। और सबसे बड़ी बात है, प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम को लेकर इन्होंने उल्टी सीधी बात उन्होंने कही थी। और उसके बाद इनके ऊपर एफआईआर भी हो गया। एफआईआर हो गया। जब इसको पता चला मेरे ऊपर विपत्ति आ चुका है, मेरे ऊपर एफआईआर हो चुका है, तो ये जंगल में क्या कर रहा है, जंगल में छुप के बैठा है। जी हाँ, जंगल में घूम रहा है और एक वीडियो बनाकर यह बता रहा है कि मैं हिंदू धर्म को सपोर्ट करता हूँ, मैं हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है। एक प्रकार की आप कह सकते हैं मानसिक बीमारी। जो आदमी को मानसिक बीमारी होता है ना, वो जैसे हरकत करता है। और भी आसान शब्द से अगर मैं समझाना चाहूँ तो मैं ये बोलना पसंद करूँगा कि अगर एक आदमी को पागल कुत्ता ने अगर काट लिया, कुछ देर के बाद उसका हालत कैसा होगा। ये आदमी का हालत ऐसा ही हो चुका है। जंगल में घूम रहा है और खुद को बचाने के लिए कोशिश करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक न्यूज़ भी हमारे सामने आया है। जब इन्होंने हिंदू लोगों को बुलाया, मेरा मतलब है जब इन्होंने कहा हिंदुओं मुझे बचा लो, क्योंकि मैं हिंदू धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म की सपोर्ट में मैं बात कर रहा था, तब कोई भी एक भी हिंदू नहीं आया इसको बचाने के लिए। उसके बाद इन्होंने हिंदू लोगों का देवी देवताओं को गाली देना शुरू कर दिया। तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह से, किस प्रकार का ये इंसान है। ना ये मुस्लिम है, ना ये हिंदू है, ना ये ईसाई है, ये कुछ भी नहीं है। खुद को बचाने के लिए, सिर्फ पैसों के लिए ये इस तरह से हरकत कर रहा है। और ये भी कह चुका है कि मैं क्या हूँ, मैं हरामी हूँ। सच में ये बहुत बड़ा हरामी है। सबको जय मसीह की। ये वीडियो देखकर आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।